साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के राज्य सेवा परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम जो वर्ष 2020 से लागू किया गया है उसकी एवं इसके संबंध में आयोग द्वारा जो परीक्षा योजना जारी की गई है उस बाबत आप जानते ही हैं कि राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होते हैं। इस नवीन पाठ्यक्रम में और नवीन परीक्षा योजना में जो 2020 से प्रभावशील है, इसमें भी यह परीक्षा इन्हीं 3 चरणों में होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होती है और OMR सीट में इसके उत्तर दिए जाने होते हैं। दूसरा चरण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा है जो लिखित रूप से वर्णनात्मक स्वरूप की परीक्षा होती है और तीसरा और अंतिम चरण है वह मौखिक रूप से होने वाला साक्षात्कार। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे और ये दोनों ही प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना इस प्रकार होगी। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु पर आधारित होगा। इसकी अवधि 2 घंटे होगी और इसके कुल अंक 200 निर्धारित किए गए हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण पर आधारित होगा। इस प्रश्न पत्र की अवधि भी 2 घंटे होगी एवं इसके लिए भी कुल 200 अंक निर्धारित हैं। यह परीक्षा अर्थात प्रारंभिक परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाती है और इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य या अर्ह घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची फाइनल सिलेक्शन लिस्ट केवल मुख्य परीक्षा जो कि लिखित और वर्णनात्मक स्वरूप की होती है तथा साक्षात्कार जो कि मौखिक स्वरूप का होता है में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाती है और उसी के आधार पर किसी उम्मीदवार का अंतिम चयन होता है। प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और यह सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जाएगा, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही माने गए अ अथवा ब अथवा स अथवा द में से केवल एक उत्तर पर OMR सीट में दिए गए निर्देशों के अनुरूप एक ही स्थान पर चिन्ह लगाएगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न का एक सही उत्तर है, वो अ हो सकता है, ब हो सकता है, स या द हो सकता है। उसी सही उत्तर को अपने अनुसार निर्णित करना है और निर्देशानुसार वहां पर चिन्हांकन करना है। दोनों प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है और प्रत्येक प्रश्न आयोग द्वारा हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में तैयार किया जाएगा, यानी उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने के लिए समझने के लिए उपलब्ध रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस की अवधि में इस पर आपत्तियां प्राप्त की जाती है। अभ्यर्थी प्रति प्रश्न आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आपत्तियां जमा कर सकते हैं। 7 दिवस की निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाता है।
इन सभी प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाता है और उनके विचार पश्चात अंतिम उत्तर जो इस समिति द्वारा सही माने जाते हैं उन्हें अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल आंसर की के रूप में आयोग द्वारा वेबसाइट पर पुनः प्रकाशित कर दिया जाता है और इसी अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति या इस संबंध में किया गया किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार आयोग द्वारा मान्य नहीं किया जाता है और विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए निर्णय को ही अंतिम निर्णय माना जाता है और इसी के अनुसार अंतिम कुंजी निर्मित की जाती है और अभ्यर्थियों का मूल्यांकन इसी के आधार पर करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनकी संख्या कुल रिक्त पदों की संख्या के वर्गवार या श्रेणीवार अधिकतम 15 गुना होती है। उदाहरणार्थ यदि किसी वर्ष आयोग द्वारा 200 पदों की पूर्ति की जाने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है तो 200 का 15 गुना यानी 3000 उम्मीदवार इस प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से चयनित होंगे और समान अंक प्राप्त करने वाले वर्गवार या श्रेणीवार उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जाता है। यदि किसी श्रेणी में कट ऑफ मार्क्स पर एक से अधिक विद्यार्थी हो, एक से अधिक उम्मीदवार हो तो उन सभी उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है। केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया है या पात्र घोषित किया है मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होते हैं। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र और हम सब जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। इन दोनों ही प्रश्न पत्रों में अलग अलग प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30% निर्धारित किए गए हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का है, अर्थात इसमें प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण में शामिल नहीं किया जाता है। राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम भी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के समान ही है, अर्थात राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा का एक ही पाठ्यक्रम है, किंतु राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार की जाती है, जबकि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की चयन सूची प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है उसके अंकों के आधार पर ही तैयार की जाती है और राज्य सेवा परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक परीक्षा का जो है वो अभिरुचि परीक्षण पर आधारित है, उसके अंकों को चयन के लिए शामिल नहीं किया जाता है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अगले वीडियो को अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।